तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो नाउ यहाँ पे अब सीधा ऋतिक रोशन अपनी अगली फिल्म को लेकर मूव होने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऋतिक रोशन की नेक्स्ट फिल्म कौन सी होगी। ये ऋतिक रोशन के फैंस के दिमाग में बहुत सवाल जो है खटक रहा है कि भाई अब ऋतिक रोशन का अगला मूव क्या होगा, क्रिश 4 या फिर ऋतिक रोशन और होमबाले फिल्म्स का वो बिग प्रोजेक्ट जो कि अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ था, और उसका डायरेक्टर कौन होगा अगर वो प्रोजेक्ट बन रहा है तो, या फिर कुछ और वो कुछ और क्या है। ऋतिक रोशन कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज मिलती रहे। देखो ऋतिक रोशन से रिलेटेड मैं बहुत कम यहाँ पे बात कर रहा हूं, वजह यह है देखो कुछ अपडेट आ नहीं रहा था, लेकिन अभी जो निकल के आया है उसके बारे में मेरा मन हुआ कि यार ये बात तो आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए ही चाहिए। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं कि वॉर 2 की असफलता के बाद में जिस तरीके से अब ऋतिक रोशन खामोश बैठे हैं और अभी तक कोई भी बड़ा क्रिटिक्स किसी भी तरीके से कोई प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या यहाँ पे ऋतिक रोशन और होमबाले वाला जो प्रोजेक्ट है नहीं आ रहा है या फिर होमबाले फिल्म्स ने उसको शेल्व्ड कर दिया है, ये सब आप लोगों को समझना और यहाँ पे जो है पूछना मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में सता रहा होगा, आप पूछना भी चाहते होंगे और समझना भी चाहते होंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्रिश 4 की। क्रिश 4 यहाँ पे कब आएगी, कैसे आएगी, और वो आएगी भी तो कब आएगी। तो लगभग दोस्तों बात यह है कि भाई वायरफ उससे जब तक जुड़ा हुआ है, जब तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं आएगी, जब तक हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब या तो अगर ऋतिक रोशन को क्रिश 4 पे काम करना है तो सीधा आदित्य चोपड़ा से यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी वो अपनी वॉर 2 को लेकर थोड़ा बहुत दुखी हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो कि ऋतिक रोशन या आदित्य चोपड़ा बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर बात करें। क्योंकि अभी सीधी सी बात यही होगा कि यार अभी हम इससे तो निकल जाएं, इसका देखते हैं क्या करना, उसके बाद यहाँ पे जो भी होगा सो होगा। तो क्रिश 4 का जो प्रोजेक्ट है अभी तो बीच में वो फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आदित्य चोपड़ा का नाम हट गया है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी वो है। यानी कि आगे जाके अगर ये फिल्म बनती है तो मे बी वायरफ के लिए भी एक सुनहरा मौका होगा, और अच्छी बात है। चलो यहाँ पे अगर वायरफ इस मूवी के साथ में जुड़ा हुआ है तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऋतिक रोशन की, आप लोगों को अगर याद होगा तो एक फिल्म यहाँ पे अपडेट आई थी, उसकी अनाउंस हुई थी जो कि ज़ॉम्बीज़ की थी, आपको अगर याद होगा तो। और वो फिल्म का जो राइट्स हैं हॉलीवुड, मतलब एक हॉलीवुड फिल्म थी और उसके जो राइट्स हैं वो ऋतिक रोशन ने ले लिए थे, और वो लगभग 2007 या 2006 की आई हुई है। वो ज़ॉम्बीज़ पे है भाई। ज़ॉम्बीज़ फिल्म किस तरीके से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितनी आई है और किस तरीके से चलती हैं, वो यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि एक गोवा गोन आई हुई है, एक आध फिल्म ही आई हुई है, उसके अलावा यहाँ पे अभी नहीं आई है। इवन यहाँ पे एक कार्तिक आर्यन की एक और फिल्म की यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी जो कि ज़ॉम्बीज़ की है, एक वो अनाउंस हुई है। उसके पहले यहाँ पे ऋतिक की हुई थी, एक और फिल्म की यहाँ पे अनाउंसमेंट आई थी जो कि रणवीर सिंह की थी, जिसको लेके आई थिंक सो अमित रॉय या फिर कौन थी फिल्म, धुरंधर फिल्म के जो डायरेक्टर है आई थिंक सो उसके साथ में अपडेट आ रही थी, लेकिन उसको लेके अभी तक कोई उसके बाद में कोई अपडेट नहीं आई है। ऋतिक रोशन की यहाँ पे जिस तरीके से ऋतिक रोशन ने राइट्स लिए हैं, तो भाई ऋतिक रोशन मुझे ऐसा लगता है कि उस फिल्म को बनाएंगे, क्योंकि भाई देखो जब ऋतिक रोशन ने पैसा लगा दिया है, करोड़ों रुपए के राइट्स ऋतिक रोशन ने लिए हैं, तो भाई ऐसे ही तो नहीं लिए हैं, अब उस पर काम भी होगा। क्योंकि देखो उसको लेके कबीर खान साहब से उन्होंने बात भी की थी कि तुम इस फिल्म को ट्रैक करो। अब कबीर खान साहब ने उस बारे में क्या कहा, क्योंकि देखो अभी तक अगर कबीर खान साहब उस फिल्म के लिए हाँ बोल देते तो मे भी मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन उस पर काम शुरू कर देते। मे भी हो सकता है कि उस फिल्म के लिए अभी ऋतिक रोशन को कोई डायरेक्टर यहाँ पे नहीं मिला हो। अब देखो तलाश जारी है, अंदर ही अंदर क्या बात चल रही है इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, क्योंकि वो फिल्म अभी तक ऐसी छुपी हुई है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट उस फिल्म से भी हो सकता है। अच्छा अब बात करते हैं ऋतिक और होमबाले फिल्म्स के उस प्रोजेक्ट की। देखो अभी तक उस फिल्म से रिलेटेड अभी तक ऐसा कुछ भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया है, जो कि देखो वॉर 2 को रिलीज हुए 8 या 10 दिन हो चुके हैं। मे बी यहाँ पे होमबाले फिल्म्स को कर देना चाहिए था। अब देखो होमबाले फिल्म्स अपने और भी ज्यादा प्रोजेक्ट में बिजी है, अभी उसकी महाअवतार नरसिम्हा आई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि महाअवतार नरसिम्हा के जो डायरेक्टर है यानी कि अश्विन साहब, वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसका शीर्षक है, टाइटल है परशुराम। ऐसी अपडेट आ रही है, परशुराम हो सकती है उनकी अगली फिल्म। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट और आ रही है कि भाई होमबाले फिल्म्स चाह रहा है कि अश्विन कुमार से ऋतिक रोशन वाली फिल्म को डायरेक्ट करवाना। अब यहाँ पे अश्विन कुमार होते हैं या नहीं होते हैं वो तो देखो अलग बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि महाअवतार नरसिम्हा जैसी भाई एक एनिमेशन फिल्म को जब
अश्विन कुमार उस लेवल तक और उस बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो भाई जब उनके हाथ में इतना बड़ा एक्टर, जो कि भाई बॉलीवुड में अभी तक सही से प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, ये एक ऐसा एक्टर है कि अगर इस एक्टर को अच्छे से प्रेजेंट कर दो ना तो ये खा जाएगा सबको। ऋतिक रोशन सबको खा जाएगा और एक ही निवाले में खा जाएगा और डकार तक नहीं लेगा। उस लेवल का डायरेक्टर है, उस लेवल के एक्टर हैं। और अगर इनको कोई अच्छा डायरेक्टर मिल जाए, प्रशांत नील या फिर लोकेश कनगराज या फिर एटली जैसा, तो भाई ये एक्टर या फिर राजामौली साहब जैसा, तो ये एक्टर, इसकी कोई यहाँ पे बराबरी नहीं कर सकता, इसको कोई छू भी नहीं सकता, इसको कोई नीचे नहीं कर सकता। भाई होमबाले फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मुझे, और होमबाले फिल्म्स के इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इनका जो डायरेक्टर होगा भाई साहब कोई स्पेशल ही हो। अश्विन कुमार यहाँ पे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से भाई एनिमेशन फिल्म में उनका हाथ अच्छा है, अब क्या उनका हाथ इसमें भी अच्छा होगा? क्या वो ऋतिक को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अगर अश्विन कुमार इस फिल्म के डायरेक्टर होते हैं तो? वरना देखो अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आ रही है। अब देखते हैं भाई होमबाले फिल्म्स इस मूवी के डायरेक्टर में अश्विन कुमार को रखता है या नहीं रखता है, वो एक अलग बात है। लेकिन होमबाले फिल्म्स एक अच्छा ही डायरेक्टर लेके आएगा इस फिल्म के लिए, क्योंकि अगर ऋतिक रोशन से बात की है तो कुछ ना कुछ बड़ा ही यहाँ पे होने वाला है और अलग ही लेवल पे जाने वाला है। तो भाई ये अपडेट थी और ये हो गया तो भाई मजा ही आ जाएगा। नीचे कॉमेंट में ऋतिक रोशन के जितने भी फैंस हैं कॉमेंट जरूर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।